हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारे चैनल जावा टेक्नो ग्रुप में आपका स्वागत है। आज इस क्लासेस में हम सभी लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो क्लासेस तक आप सभी लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्राइब रहेगा। आप उस लिंक के जरिए भी रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर जब तक आप नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ना आसान नहीं है, आपको टफ लगेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जान जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। कंडीशनल स्टेटमेंट इन C++ करे द कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेक करे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी जो आप कंडीशन स्पेसिफाई किए, जो एक्सप्रेशन आप दिए रहिएगा ट्रूथ एक्सप्रेशन, उसके अनुसार वो चेक करेगा और आपका काम करेगा। एंड एग्जीक्यूट एंड ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, जो प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ कंडीशन, यानी जो कंडीशन में वैल्यू दिए रहेगा उसके अनुसार प्रोग्राम के कंट्रोल को ये ट्रांसफर करता है। कंट्रोल स्टेटमेंट कर है कि द कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट और डिसीजन स्टेटमेंट। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट को और क्या कहते हैं हम लोग, सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं और डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं। यानी आप कोई कंडीशन दिए हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम करेगा और उसी के अनुसार वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद जो उसका अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा है ट्रू वाले पार्ट को डिस्प्ले करेगा, अगर फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो फॉल्स वाले पार्ट को रिजल्ट करेगा। ओके, कर है कि C++ प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। C++ कितने तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं? दो तरह के। एक है इफ स्टेटमेंट, जिसको हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और दूसरा आपका स्विच केस स्टेटमेंट। क्या है? स्विच केस स्टेटमेंट। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंपेयर करेगा और इफ में जो है कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाले स्टेटमेंट को दिखा देगा और फॉल्स होगा तो इल्स वाले पार्ट को दिखाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि एन इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड value of operands and transfer the program control according to expression। ओके, करा है कि इफ स्टेटमेंट का काम क्या है कि वैल्यू ऑफ ऑपरेंड को कंपेयर करना और ट्रांसफर करे प्रोग्राम के कंट्रोल अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। यानी जो आप एक्सप्रेशन दिए रहेगा, जो कंडीशन आप स्पेसिफाई किए रहेगा, उसके अनुसार से ये रिजल्ट को रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो देखेंगे इसका सिंटैक्स कि कैसे स्ट्रक्चर होता है इफ एल्स का। सिंटैक्स है आपका इफ रहेगा और इसके ब्रैकेट में हम लोग को कंडीशन देना है या एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं। ये कंडीशन वाला पार्ट है या एक्सप्रेशन पार्ट है। ब्रैकेट ऑन है, स्टेटमेंट होगा आपका, ब्रैकेट क्लोज। इसका इफ का पार्ट क्या लगेगा? इल्स। इल्स का मतलब ही होता है नहीं तो, यानी यदि ये है तो ये दिखाएगा और नहीं है तो ये दिखाएगा, इल्स। और इसका स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये आपका हो गया ट्रू ब्लॉक और ये हो गया आपका फॉल्स ब्लॉक।
ओके अगर कंडीशन मैच करता है तो ये स्टेटमेंट दिखाएगा और कंडीशन अनमैच करेगा तो ये कंडीशन दिखाएगा। तो कंडीशन यानी मैच किया तो ट्रू वाले ब्लॉक रिजल्ट दिखाएंगे और कंडीशन अनमैच करेगा तो फॉल्स वाले ब्लॉक का रिजल्ट दिखाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए एक प्रोग्राम के जरिए हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे आपका इफ काम करता है, उसमें कैसे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज होगा। ओके क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स एंड फाइंड आउट ग्रेटेस्ट वन। यानी हम लोग को 2 नंबर को एक्सेप्ट करना है और ग्रेटेस्ट वन फाइंड करना है, यानी दोनों में से किसी एक को बड़ा हम लोग को शो कराना है। तो देखिए कैसे इफ स्टेटमेंट का यूज होगा। सबसे पहले हम लोग तो हेडर फाइल्स लिखेंगे, तो हैश इंक्लूड iostream .h, आफ्टर दैट हैश इंक्लूड conio.h, आफ्टर दैट void main और क्लियर स्क्रीन। ओके अब इंटीजर में हम लोग 2 नंबर को डिफाइन करेंगे, a और b, 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए a और b। अब इसको इनपुट लेते हैं, तो सी आउट हम लोग क्या कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सी आउट में हम लोग स्टेटमेंट देते हैं इंटर 2 नंबर्स सी इन ए और बी। ओके अब यहां पे लगा दिए इफ ए को कंपेयर कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, ए को किससे बड़ा चेक कर दिए बी से, ए बड़ा है किससे बी से। तो ये ब्रैकेट देखिए, हम ब्रैकेट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, तो अभी हम ब्रैकेट दे के ही बना दे रहे हैं प्रोग्राम। सी आउट क्या दीजिएगा, द ग्रेटेस्ट नंबर इज ए। यानी जब ए कंपेयर करेगा बी से, ए ग्रेटर देन बी है, अगर ट्रू हो गया तो द ग्रेटेस्ट नंबर इज किसको दिखा देगा, ए को। ब्रैकेट क्लोज और इल्स लगेगा, इल्स में ब्रैकेट ऑन, सी आउट। अगर ए बड़ा नहीं है, इल्स का मतलब क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो ए जब बड़ा नहीं है बी से तो कौन बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या दिखा देंगे हम लोग, द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू बी, ब्रैकेट क्लोज, गेट सी एच, प्रोग्राम क्लोज। सबसे पहले ध्यान देंगे हेडर फाइल्स हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h। आफ्टर दैट void में लिखे क्लियर स्क्रीन, इंटीजर में a कॉमा b को दे दिए हम लोग, a और b को स्पेसिफाई कर दिए। सी आउट इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर हम लोग इंटर कर रहे हैं, सी इन a और b। इफ में कंपेयर कर दिए a इज ग्रेटर देन b, यानी a जो है b से बड़ा है, तो इसका ट्रू पार्ट में क्या दिखा देगा, सी आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इज a को आउटपुट में दिखा देगा। और इल्स क्या हुआ कि a बड़ा नहीं है b से, इल्स का मतलब होता है कि ये इफ स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो कौन सा पार्ट दिखाएगा इल्स का, तो द ग्रेटेस्ट नंबर इज b, आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिखा देगा, b दिखा देगा। ओके तो देखिए जब प्रोग्राम रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या दिखेगा वो समझिए। सबसे पहले रन करेगा तो यहां पे सबसे पहले क्या दिखेगा, इंटर 2 नंबर्स 2 नंबर हम लोग क्या इंटर कर रहे हैं, ए और बी। तो फर्स्ट नंबर हम लोग 5 इंटर किए और सेकेंड नंबर हम लोग क्या इंटर किए, 7। जैसे ही फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये इफ में कंपेयर करेगा रिजल्ट को, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए कंपेयर कर रहा है बी से, ए ग्रेटर देन बी। ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 5 और बी का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया 7। तो 5 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन क्या है, ट्रू है। 5 जो है 7 से बड़ा है, नहीं फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो यानी कौन सा पार्ट दिखेगा, इल्स वाला पार्ट दिखेगा। तो इल्स वाले पार्ट में स्टेटमेंट क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या कर रहा है, बी का वैल्यू दिखाया, तो बी में कौन स्टोर है 7, तो 7 दिखा रहा है। तो देखिए 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7 है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट कंपेयर करके प्रोग्राम दिखाएगा। ओके अगर यहीं पे हम लोग 7 फर्स्ट में दे देते और 5 सेकंड में देते, फिर कंपेयर करता ए इज ग्रेटर देन बी, यानी 7 इज ग्रेटर देन
5, तो कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू, तो ट्रू वाला रिजल्ट दिखा द ग्रेटेस्ट नंबर इज ए यानी 7 को बड़ा दिखा था। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट में जो है हम लोग कंपेयर करेगा प्रोग्राम और रिजल्ट जो है ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग देगा। ट्रू होगा तो इफ वाला पार्ट का रिजल्ट दिखेगा और फॉल्स होगा तो इल्स वाला पार्ट का रिजल्ट दिखेगा। ये ब्रैकेट हम लोग यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी। यूज कब करना मस्ट है कि जब डबल स्टेटमेंट होगा यानी दो एक से अधिक स्टेटमेंट हमको आउटपुट में लेना होगा तो ब्रैकेट यूज करना मस्ट है, और अगर सिंगल स्टेटमेंट दिखाना है तो ब्रैकेट यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते, ये मस्ट नहीं है। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम हो गया। इसी तरह से आप लोग जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे जो हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्राइब कर देंगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम बनाना है। इसके बाद वो चीज आपको वहां पे डिस्क्राइब रहेगा। एक और हम एग्जांपल के जरिए आपको शो करते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोग को शो कराते हैं। ध्यान देंगे, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज ऑफ एनी पर्सन एंड चेक पर्सन इज एलिजिबल या एबल कर दे रहे हैं, एबल फॉर वोट, यानी पर्सन वोट देने योग्य है या नहीं है, ये प्रोग्राम में हम लोग को चेक करना है। तो अभी हम जस्ट प्रीवियस क्लासेस में वीडियो क्लासेस में बताए थे कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो वोट देने योग्य पर्सन कब होता है, तो 18 या 18 से एबव होगा पर्सन तो पर्सन वोट दे सकता है, अदरवाइज वोट नहीं दे सकता है। तो हम लोग को कंपैरिजन एलिमेंट 18 चाहिए। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल्स ऑन होगा। हेडर फाइल्स हम लोग ले लिए हैश इंक्लूड iostream .h और दूसरा एलिमेंट ले लिए हैश इंक्लूड conio.h। आफ्टर दैट void main clear screen और इंटीजर में डिफाइन कर दिए एज। तो एक्चुअली एज को हम इंटीजर में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एज हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज करेंगे अनसाइंड, जो डेटा टाइप मॉडिफायर है, और अनसाइंड आईएनटी डिफाइन करेंगे और एज को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अनसाइंड आईएनटी का मतलब होगा कि एज जो है वो अनसाइंड है, यानी बिना साइन का एक्सेप्टेशन होगा। तो अनसाइंड आईएनटी एज ले लिए। यहाँ पे आप क्या प्रोसेस करेंगे, सी आउट इंटर एज ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन सीन डिफाइन किए एज। अब इफ में कंपेयर होगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंपेयर कर दिए एज को, किसे कंपेयर कर दिए, 18 से बड़ा है या उसके बराबर कर दिए। तो यहाँ पे सी आउट में स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा, पर्सन इज एबल फॉर वोटिंग। पर्सन जो है वो वोट देने योग्य है, और नहीं तो इल्स पार्ट क्या डिक्लेयर कर देगा, सी आउट पर्सन इज नॉट एबल फॉर वोटिंग। ओके, गेट सी एच, प्रोग्राम क्लोज। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज एक्सेप्ट कराना है और चेक करना है पर्सन वोट देने योग्य है या नहीं है। तो वोट देने योग्य कब होता है, 18 या 18 से एबव होगा तो पर्सन वोट देने योग्य रहेगा, अगर 18 से बिलो रहा तो वोट देने योग्य नहीं रहा। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स लिख लिए हम लोग iostream.h और conio.h। आफ्टर दैट void main क्लियर स्क्रीन लगाए हम लोग,
और अनसाइंड आईएनटी में अनसाइंड लगाने का मेरा व्यू ये था कि इंटीजर में जो है हम लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं एज को तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि एज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग अनसाइंड आईएनटी एज लिए और सी आउट कर दिए इंटर एज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन का एज को हम लोग इंटर कराए हैं, सी इन एज दे दिए। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज को क्या कर दिए हम लोग 18 से बड़ा या उसके बराबर कर दिए। सी आउट पर्सन इज एबल फॉर वोटिंग, अगर एज 18 से एबव या उसके बराबर है तो पर्सन क्या है, वोट देने योग्य है, और नहीं तो इल्स अगर 18 या 18 से एबव नहीं है, इल्स का मतलब हो गया कि नहीं है, तो पर्सन इज नॉट एबल फॉर वोटिंग। जब आउटपुट जाएगा यानी प्रोग्राम रन करेंगे तो आउटपुट क्या दिखेगा कि सबसे पहले स्टेटमेंट ये दिखेगा इंटर एज ऑफ पर्सन, इंटर एज ऑफ पर्सन। सपोज डेट हम लोग दे दिए 21 चेक करेंगे 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी 21 जो है 18 से बड़ा या उसके बराबर है। तो अगर 21 जो है 18 से बड़ा या उसके बराबर है तो क्या दिखेगा यहाँ पे, पर्सन इज एबल फॉर वोटिंग, पर्सन जो है वो वोट देने योग्य है। और अगर यही 18 से बिलो रहता तो पर्सन इज नॉट एबल फॉर वोटिंग। ओके, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को हम यहाँ पे दिखाए थ्योरेटिकली। आप सभी लोग और भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा क्वेश्चंस हम डिक्लेयर कर देंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आपका परफेक्टनेस आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आप वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। थैंक यू।